अदालतें क्यों अपना इसका जिम्मेदारी लेंगी, क्यों इसका बोझ उठाएंगी? आप अदालतों का रवैया देख रहे हैं, अदालतें इस हद तक नहीं जाएंगी। देखिए वो उसका मसला है तोशा खाने का, तो उसमें ऑब्वियसली ये सवाल उठेगा कि हमने तो फिर भी अपना ताखीरी से सही हमने बता तो दिया, और जो जरदारी साहब ने गाड़ियां ली भी नवाज शरीफ के ज़माने में, उनकी हुकूमत ही नहीं थी, उनका राइट ही नहीं था किसी तरह, और नवाज शरीफ ने भी गाड़ियां ली जरदारी साहब के ज़माने में, तो उसका क्या करेंगे? अच्छा, इमरान खान पे उसकी वजह से उसको नाअहल करार दे देते हैं, तो फिर जरदारी साहब को भी करेंगे, नवाज शरीफ साहब को भी सज़ा देंगे। फिर ये सवाल भी ज़ेर बहस आ गया कि 50 रुपये के स्टाम्प पे वो गए हुए हैं, वो वापस क्यों नहीं आए? फिर इनके खिलाफ भी, फिर इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये इतना आसान नहीं है, मुमकिन है कर दें, लेकिन कभी किसी लीडर के हुकूमत से निकलने पे और उसके खिलाफ कार्रवाई पे ये नहीं हुआ कि लाखों लोग रातों को घरों से निकल आएँ, बाद औक़ात बग़ैर अपील के ही निकल आएँ, तो वो लोग निकल आएंगे, उनका क्या करेंगे? तो ना मजहबी कार्ड इस्तेमाल हो सकता है, ना आसानी से ये हो सकता है, वक्ती तौर पे हो सकता है, नाअहल कर सकते हैं, अच्छा, और गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन जब उसका रद्द-ए-अमल आएगा फिर क्या करेंगे? इससे पहले जब कभी किसी लीडर को निकाला तो वो वापस आया ना, हमेशा वापस आया ना लीडर। ठीक, तो वो भी वापस आएंगे, और इतने मुतहर्रिक कभी नहीं थे किसी के हामी जितने वो मुतहर्रिक हैं। और जब वो मैदान में निकलेंगे, उधर मईशत जो है वो सूरत हाल इतनी तेज़ी से ब्रेन ड्रेन हो रहा, 8,000 अरब रुपए गर्दिश में, 8,000 अरब रुपए स्टेट बैंक कहता है, उसमें सिर्फ 40% बैंकों में है। क्यों? 60% सरमाया लोगों ने या घरों में रखा हुआ है या मुल्क से बाहर भेज दिया। आप इसके मुतम्मल हो सकते हैं इतनी सियासी बेयकीनी के? ख्वाब देखना एक बात है और अमल करना बिल्कुल एक दूसरी बात है। अभी आपने कहा अरुण साहब के वक्ती तौर पे मुमकिन है कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दें, या मुमकिन है कुछ वक्त के लिए गिरफ्तारी हो जाए। आपको याद है, आप जुम्मेरात की बात पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में मुसलसल कर रहे हैं। कल जुम्मेरात है, खान साहब ने ऐलान किया वो पेश होने जा रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। क्या कल ही ये गिरफ्तारी हो जाएगी? मुझे तो शुबा है इसमें। देखिए, मंसूबे बनाते रहते हैं वो, फिर होता यह है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। दलेर भी बहुत हैं, डरे हुए भी बहुत हैं। आपने देखा आज मोहतरमा बेगम राना सनाउल्लाह ने बयान जारी कर दिया कि हमने तो खाना काबा में दुआएं मांगी, शहबाज गिल के लिए डिटैच कर रहे हैं, ला ताल्लुकी जाहिर कर रहे हैं, भागने का रास्ता भी साथ साथ रखा हुआ। ठीक है, आपने चलिए उनकी अहलिया का जिक्र किया, मैं सेठी साहब का जिक्र कर देती हूँ। अरुण साहब वो कहते हैं कि शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार जो किया वो एक टेस्ट केस है, ताकि रद्द अमल देखा जाए खान साहब की गिरफ्तारी के बाद क्या होगा। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या दुरुस्त है? तो रद्द अमल आपने देख लिया ना, रद्द अमल उन्होंने तो देखिए उनके मौक़िफ़ की तायद नहीं की। पार्टी ने कहा कि भाई ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये लबुलाजा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन जब उन पर तशद्दुद किया गया तो फिर क्या हुआ? अब सफाइयाँ दे रहे हैं कि कोई तशद्दुद नहीं हो, और कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। खुद सेठी साहब के उसके मौक़िफ़ में ये बात वाज़ेह है कि तशद्दुद किया गया। कोई एक शख्स होशमंद आदमी ये माने, कोई ये नहीं कह रहा। यानी जो लोग इमरान खान के कट्टर मुखालिफ हैं, अखबार नवीस जो दिन रात उस पर तनकीद करते हैं, उन्होंने भी ये कहा तशद्दुद हुआ, बहुत बुरा तशद्दुद हुआ। मैंने आपको ह्यूमन राइट्स वॉच की मिसाल दी है, वो इंटरनेशनलाइज हो रहा है मामला, दुनिया भर में खबरें छप रही। तो ये तो कोई इतना आसान काम थोड़ी है, मतलब करने को फर्ज कीजिए कर लें। कोई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाहिए तो आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर हर दफ़ा उसका नतीजा क्या निकला है? और अगर हालात इतने ही अच्छे हैं तो कोई एक ज़िमनी इलेक्शन तो ये जीत लेते, अब तक तो नहीं जीते। बल्दियाती इलेक्शन क्यों मुलतवी कर रहे हैं? ये ठीक है बारिशें हैं, लेकिन शिकस्त का खौफ बहुत है। और इस दफ़ा इत्तलात ये हैं कि बहुत सोच समझकर, कुछ सियासत पीटीआई अब सीख गई है, बहुत सोच समझकर टिकट दिए हैं, और स्वीप भी कर सकती है पीटीआई कराची में। बाद लोगों का अंदाज़ा है, बाद लोगों का कहना है कि 2 फरीक हैं, जमात इस्लामी सीटें लेगी कुछ और उससे ज़्यादा पीटीआई लेगी, और कुछ जमात इस्लामी वाले होपफुल हैं कि हमने बड़ी खिदमत की। खिदमत तो उन्होंने की है और मेहनत भी पूरा साल की है, और गवादर में भी की, कराची में भी की, तमाम सैलाब ज़दा इलाकों में की है।
तो बाद लोगों का ख्याल है कि कुछ पीपल्स पार्टी भी चंद सीटें ले लेगी, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहाँ सिंधी आबादी है। ठीक है, लेकिन ये है कि वहाँ बहरहाल अक्सर का ख्याल है कि पीटीआई का पल्ला भारी रहेगा। तो सही। अगर ये इस काबिल हैं तो मैदान में मुकाबला क्यों नहीं करते, गिरफ्तार क्यों कराना चाहते हैं, पाबंदी क्यों लगवाना चाहते हैं? अगर ये इतने तकड़े हैं तो मुकाबला करें उसका। सही है, सही वो है। तो देखिए डट के खड़ा हुआ है और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार। अब देखिए तोशा खाने का मैंने मामला आपको वाज़ेह कर दिया। जहाँ तक वो खातून जज का ताल्लुक है, मैंने पूछा है लोगों से, अच्छा, वो कहते हैं वो जाके उसको सिर्फ वजाहत पेश करनी है, बाकी तो जो अदालत का फैसला है सो उसका फैसला है, उसे वजाहत पेश करनी है कि मैंने तो कहा था कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे, फैसले से इख्तलाफ है तो कानूनी तौर पे कार्रवाई करेंगे। और उस जिस दफ़ा के तहत वो कार्रवाई हो रही है, जिस लॉ के तहत, उसका तो इत्तलाक ही नहीं होता। एडिशनल सेशन जज पे उसको तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे होता है, और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सुओ मोटो ले नहीं सकते। फिर वो बेंच की तश्कील बदल गई है, लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इंसाफ होगा। इंसाफ से मुराद इंसाफ है, ये नहीं है कि फैसला इमरान खान के हक में है तो हम कहेंगे इंसाफ है। तो माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह के मामलात पर किसी लीडर को नाअहल किया गया हो। सही, ठीक है। ब्रेक की तरफ चलते हैं अभी हारून साहब, लेकिन जहाँ तक कानूनी कार्रवाई की बात है, इमरान खान साहब ने हरिपुर जलसे में इस चीज़ को क्लियर किया है कि हमने ये कहा था कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, डंडा लेके इन लोगों के पीछे नहीं जाएंगे। एक आम जुमला ये कहा जा सकता है कि बलोचिस्तान में अमन कायम करने वाला जनरल इंतकाल कर गया। हारून साहब, उनकी ज़िंदगी कैसी थी? पाकिस्तान के लिए उनके खिदमात और उनके करियर के हवाले से भी हमारे साथ कुछ बातें शेयर कीजिए। देखिए, वो इस तरह के आदमी थे, पुरानी तर्ज के वज़ादार आदमी, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत जी खुशुआ हाली से मिलकर अभी अगली शराफत के नमूने पाए जाते हैं। खामोश तबा आदमी थे और ज़्यादा बात नहीं करते थे। जब वो गवर्नर थे उस वक्त भी कुछ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते थे। सिंध के भी गवर्नर रहे, बलूचिस्तान के भी गवर्नर रहे। फौजी वो ऐसे थे कि कहा जाता है कि हर वक्त हमेशा फ़ौज के बारे में गुफ्तगू करते रहते थे, यानी उसमें बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व थे मेंटली, इसीलिए अपने आला तरीन ओहदे पर पहुँचे। और मुल्तान के कोर कमांडर भी रहे, फिर कोयटा के कोर कमांडर भी बनाए गए। और कोयटा का कोर कमांडर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मुल्तान का भी वैसे अहम होता है। वहाँ पे गवर्नर भी बनाए गए। गवर्नर के तौर पे देखिए जनरल नासिर जंजुआ का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उस ज़माने में उन्होंने अमन कायम किया जो बहुत ही मुश्किल हालात, अब भी मुश्किल थे, उस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात थे। उस वक्त पस मंज़र क्या था? डॉक्टर नज़ीर को शहीद किया जा चुका था, जो तमंदारों को डेरा गाजी खां में शिकस्त दे के आए थे। अहमद राग कसूरी पे 5 दफ़ा फायरिंग हो चुकी थी, और 23 मार्च को लियाकत बाग के जलसे में फायरिंग हुई और 9 आदमी मारे गए, जिसके बाद वो सारा ANP वाला केस शुरू हुआ। गवर्नर बलूचिस्तान से कहा गया था अकबर बुटकी से चौधरी ज़हूर अलाई को रास्ते में कत्ल कर दिया जाए कराची जाते हुए। इस पस मंज़र इतने इंतहाई तलखी थी। अताउल्लाह महंगल की हुकूमत बरतरफ हो चुकी थी, सरहद में मुफ्ती महमूद की हुकूमत मुस्ताफ़ी हो चुकी थी। इन हालात में वो गए और आज भी लोग उनकी सताइश करते हैं। हारून अख्तर साहब ने मुझे बताया, जो उनके सन इन लॉ हैं, कि वो अपना आज भी बलूचिस्तान में वो सेनेटर थे, सेनेटर हारून अख्तर, कि वो बलूचिस्तान के जो भी लोग मिलते थे उनकी तारीफ़ करते थे।